मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 8 लर्न करेंगे। ठीक है, कौन सा सेट लर्न करेंगे? वर्ब सेट 8। कहाँ से? 1 to 50। तो सभी अपनी ट्रांसलेशन की फाइल निकाल लीजिए और हम वर्ब सेट 8 लर्न करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी निकाल लीजिए फिर अपनी फाइल। स्टार्ट करें। तो पहली वर्ब क्या है बताइए मुझे। शावर, SHOWER, शावर। शावर मीन्स क्या होता है बताइए? बौछार करना। शावर मीन्स क्या होता है बच्चों? बौछार करना। SHOWER, शावर। शावर मीन्स बौछार करना। बौछार करना, जैसे कि आप देखते हो कि आजकल हम लोग शावर लेते हैं ना, तो जिसमें पानी बहुत वेस्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? बौछार करना। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि माली बगीचे में पौधे पर पानी की बौछार कर रहा था। माली बगीचे में क्या कर रहा था? पानी की बौछार कर रहा था, शावर कर रहा था। तो SHOWER, शावर। शावर मीन्स बौछार करना। SHOWER, शावर। शावर मीन्स बौछार करना। एक बार फिर से बोलिए, शावर मीन्स बौछार करना। याद कर लीजिएगा अच्छे से, शावर मीन्स बौछार करना। उसके बाद जो हमारी सेकंड मीनिंग है वो क्या है बच्चों? साइन। साइन मीन्स क्या होता है? हस्ताक्षर करना। साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। जैसे आप जानते हो कि हम आपकी नोटबुक्स पर भी साइन करते हैं ना, तो साइन मीन्स क्या होता है? हस्ताक्षर करना। SIGN, साइन। साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। जैसे मेरी पिताजी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जैसे आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, उस पर भी आपसे आपके पापा के साइन मांगे जाते हैं ना, तो साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। SIGN, साइन। साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। SIGN, साइन। साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। साइन मीन्स क्या होता है बच्चों? हस्ताक्षर करना। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है? स्केच। स्केच मीन्स होता है रूपरेखा बनाना। स्केच मीन्स क्या होता है? रूपरेखा बनाना। मतलब किसी भी चीज को पेपर पर स्केच से बना देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं रूपरेखा बनाना। स्केच मीन्स रूपरेखा बनाना। SKETCH, स्केच। स्केच मीन्स रूपरेखा बनाना। आपने देखा है बहुत सारे लोग किसी न किसी के स्केच बनाते हैं। किसी व्यक्ति का स्केच बना रहे हो, या किसी आदमी का, या किसी भी इंसान का स्केच बनाते हैं, तो क्या होता है वो? रूपरेखा बनाना। स्केच की स्पेलिंग बोलिए। SKETCH, स्केच। स्केच मीन्स रूपरेखा बनाना। SKETCH, स्केच। स्केच मीन्स रूपरेखा बनाना। स्केच मीन्स रूपरेखा बनाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछा करना। जैसे कि ये स्लैंट है, ये स्लैंटिंग लाइन है, क्योंकि ये तिरछी लाइन खींच रही है ना, तो स्लैंट मीन्स क्या होता है बच्चों? तिरछा करना। SLANT, स्लैंट। स्लैंट मीन्स तिरछा करना। SLANT, स्लैंट। स्लैंट मीन्स तिरछा करना। स्लैंट मीन्स क्या होता है बच्चों? तिरछा करना। जैसे कि एक सेंटेंस बोलती हूँ, कुछ लोग बिजली के खंबे को तिरछा करते हैं, मतलब तिरछा कर रहे हैं। तो कैसा कर रहे हैं? स्लैंट कर रहे हैं, स्लैंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया स्लैंट मीन्स क्या होता है? तिरछा करना। SLANT, स्लैंट। स्लैंट मीन्स तिरछा करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है स्लाइड। स्लाइड मीन्स फिसलना। जैसे आप देखते हो बर्फ की स्लाइड होती है, तो उस पर से बच्चे फिसलते हैं। झूले होते हैं स्लाइडिंग वाले, तो उस पे से बच्चे फिसल जाते हैं। तो स्लाइड मीन्स फिसलना। SLIDE, स्लाइड। स्लाइड मीन्स फिसलना। एक बार फिर से बोलिए, SLIDE, स्लाइड। स्लाइड मीन्स फिसलना। स्लाइड मीन्स फिसलना। स्लाइड मीन्स क्या होता है बच्चों? फिसलना। SLIDE, स्लाइड। स्लाइड मीन्स फिसलना। जैसे कि बच्चे बर्फ की पहाड़ियों पर फिसल रहे हैं, खेलते हैं ना, फिसलते हैं, तो स्लाइड मीन्स फिसलना।
SLIDE। स्लाइड मीन्स क्या होता है? फिसलना। चलिए तो अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब क्या है हमारी बच्चों, बताइए। तो 6 नंबर की जो हमारी वर्ब है बच्चों वो क्या है? स्मोक। स्मोक मीन्स क्या होता है? धुआं निकालना। SMOKE स्मोक। स्मोक मीन्स क्या होता है? धुआं निकालना। स्मोक मीन्स धुआं निकालना। जैसे कि जो फैक्ट्रियां हैं वो शहर में क्या कर रही हैं? धुआं निकालती हैं या फिर प्रदूषण फैलाती हैं। तो धुआं निकालना मतलब स्मोक। SMOKE। स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं निकालना। स्मोक धुआं निकालना। जैसे कि आपने देखा है कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर चिमनियां लगी होती हैं, तो जो रसोई का जो धुआं होता है उसे बाहर निकाल देती हैं। तो स्मोक मीन्स धुआं निकालना। SMOKE स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं निकालना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है 7 नंबर की वो है स्मूथ। स्मूथ मीन्स क्या होता है? चिकना बना देना। SMOOTH स्मूथ। स्मूथ मीन्स चिकना बना देना। स्मूथ मीन्स क्या होता है? चिकना बना देना। जैसे कि आप जब चेहरे पर कोई क्रीम लगाते हो तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है ना। स्मूथ मीन्स चिकना बना देना। SMOOTH स्मूथ। स्मूथ मीन्स क्या होता है बच्चों? चिकना बना देना। स्मूथ चिकना बना देना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब होता है छाट कर अलग करना। सॉर्ट आउट मतलब क्या होता है बच्चों? छाट कर अलग करना। जैसे कि आप देखते हो हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम उनको छाट कर अलग अलग करते हैं कि कौन से हमारे छोटे हो गए हैं या कौन से कपड़े ऐसे हैं जिनका कलर फेड हो गया है, तो आप उन सबको अलग अलग करते हो ना, सॉर्ट आउट करते हो, छाट कर अलग अलग करते हो। तो सॉर्ट आउट छाट कर अलग अलग करना। SORTOUT सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मीन्स छाट कर अलग करना। SORTOUT सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मीन्स छाट कर अलग करना। सॉर्ट आउट मीन्स क्या होता है बच्चों? छाट कर अलग करना। सॉर्ट आउट छाट कर अलग करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? स्पिन। स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। SPIN स्पिन। स्पिन मीन्स क्या होता है बच्चों? घुमाना। जैसे कि आप स्पिनर जो होता है आप उसको घुमाते हो तो स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। SPIN स्पिन। स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। स्पिन। स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। SPIN स्पिन। स्पिन मीन्स घुमाना। स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। SPIN स्पिन। स्पिन मीन्स घुमाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स क्या होता है? बिगाड़ देना। SPOIL स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स बिगाड़ देना। SPOIL स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स क्या होता है? बिगाड़ देना। जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो क्या कर लेता है? तो वो अपना पूरा जीवन बिगाड़ देता है, क्योंकि शराब पीना गलत आदत होती है ना, बैड हैबिट होती है, इसीलिए। तो स्पॉइल मीन्स बिगाड़ देना। या किसी भी हमने कोई पार्टी थ्रो की और उसकी सारी प्लानिंग खराब हो गई तो वो दिन कैसा हो गया? स्पॉइल हो गया। ठीक है, तो स्पॉइल मीन्स क्या होता है? बिगाड़ देना। SPOIL स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स क्या होता है? बिगाड़ देना। SPOIL स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स बिगाड़ देना। तो 11 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो क्या है बच्चों? स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना। SPRAY स्प्रे। स्प्रे मीन्स क्या होता है? छिड़कना। SPRAY स्प्रे। स्प्रे मीन्स क्या होता है? छिड़कना। स्प्रे छिड़कना। जैसे कि आपने देखा है कि अभी जो सैनिटाइजर होता है उसका छिड़काव किया जाता है गली गलियों में, स्ट्रीट्स पूरे शहर में स्प्रे किया जाता है जो सैनिटाइजर होता है उसको। तो स्प्रे मीन्स क्या होता है? छिड़कना। SPRAY स्प्रे। स्प्रे मीन्स क्या होता है बच्चों? छिड़कना। चलिए उसके बाद अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। तो अगली वर्ब क्या है हमारी बच्चों? स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना। SPREAD स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना। स्प्रेड मतलब क्या होता है बच्चों? फैलाना। जैसे कि कोई मच्छर बीमारी
फैला रहा है, जैसे कि डेंगू फैलता है, जैसे कि अभी कोरोना फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। तो स्प्रेड मीन्स फैलाना। SPREAD स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? फैलाना। स्प्रेड मीन्स फैलाना। SPREAD स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स फैलाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? छिड़काव करना। स्प्रिंकल मतलब क्या होता है बच्चों? छिड़काव करना। SPRINKLE SPRINKLE स्प्रिंकल मतलब क्या होता है? छिड़काव करना। जैसे कि कोई गली में पानी का छिड़काव कर रहा है या फिर कोई बगीचे में पानी का छिड़काव करता है, तो स्प्रिंकल मतलब क्या होता है? छिड़काव करना। SPRINKLE स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब क्या होता है? छिड़काव करना। SPRINKLE स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करना। स्प्रिंकल छिड़काव करना। स्प्रिंकल छिड़काव करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब क्या होता है? पैर पटकना। स्टैम्प पैर पटकना। स्टैम्प पैर पटकना। STAMP स्टैम्प। स्टैम्प मीन्स पैर पटकना। स्टैम्प मीन्स क्या होता है? पैर पटकना। STAMP स्टैम्प। स्टैम्प मीन्स पैर पटकना। जैसे कि सुमन गुस्से में पैर पटकती है, तो वो क्या कर रही है? स्टैम्प कर रही है, अपने पैर पटकती है। STAMP स्टैम्प। स्टैम्प मीन्स पैर पटकना। स्टैम्प मीन्स पैर पटकना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? 15 नंबर पर स्टीम। स्टीम मतलब होता है, स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप से खाना पकाना। STEAM स्टीम। स्टीम मीन्स भाप से खाना पकाना। स्टीम मतलब क्या होता है? भाप से खाना पकाना। STEAM स्टीम। स्टीम मीन्स भाप से खाना पकाना। जैसे कि आपने देखा है इडली जो बनती है वो भाप से पकाई जाती है ना, तो स्टीम मीन्स क्या होता है बच्चों? भाप से खाना पकाना। STEAM स्टीम। स्टीम मीन्स भाप से खाना पकाना। स्टीम भाप से खाना पकाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? देखते हैं। तो 16 नंबर पर जो हमारी वर्ब है वो है स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कदम रखना। स्टेप मतलब क्या होता है? कदम रखना। STEP स्टेप। स्टेप मीन्स कदम रखना। स्टेप मीन्स कदम रखना। STEP स्टेप। स्टेप मीन्स कदम रखना। स्टेप मतलब क्या होता है? कदम रखना। STEP स्टेप। स्टेप मीन्स कदम रखना। जैसे कि वह सीढ़ी पर कदम रखता है, ठीक है, तो स्टेप मतलब कदम रखना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? स्टिक। स्टिक का मतलब होता है चिपकना या फिर चुभोना। स्टिक का मतलब क्या होता है? या तो चिपकना, चिपकाना या फिर चुभोना। स्टिक चिपकाना या फिर चुभोना। तो चिपकाना जैसे आप किसी भी चीज को आप गम से स्टिक कर रहे हो, मतलब गम से उसको चिपका रहे हो, तो आप स्टिक कर रहे हो ना। तो जैसे आप कार्ड पर फोटो चिपका रहे हो या आप अपनी जो कॉपी है उसको स्टिक कर रहे हो गम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चिपकाना या फिर चुभोना। चलिए STICK स्टिक। स्टिक मीन्स चिपकाना। STICK स्टिक। स्टिक मीन्स क्या होता है? चिपकाना। स्टिक चिपकाना। STICK स्टिक। स्टिक मीन्स चिपकाना। स्टिक मीन्स क्या होता है? चिपकाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? देखिए स्टिंग। स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना। STING स्टिंग। स्टिंग मीन्स क्या होता है? डंक मारना। STING स्टिंग। स्टिंग मीन्स डंक मारना। जैसे कि आपने देखा है जो स्कॉर्पियन होता है वो क्या करता है? वो डंक ही तो मारता है, तो स्टिंग मीन्स डंक मारना। STING स्टिंग। स्टिंग मीन्स डंक मारना। स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक मारना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? तो अगली वर्ब क्या है हमारी? स्टोर। स्टोर मीन्स क्या होता है? जमा करना। STORE स्टोर। स्टोर मीन्स जमा करना। स्टोर मीन्स क्या होता है? जमा करना।
जैसे कि आप पानी को स्टोर करके रखते हो ना, अगर पानी की कमी हो जाती है तो स्टोर मीन्स क्या होता है? जमा करना। STORE स्टोर, स्टोर मीन्स जमा करना। STORE स्टोर, स्टोर मीन्स क्या होता है? जमा करना, स्टोर जमा करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? स्ट्रीमलाइन, मतलब धारा रेखित करना। STREAMLINE स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? धारा रेखित करना। STREAM STREAMLINE स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है? धारा रेखित करना। जैसे कि आपने देखा है जो मछलियों का शरीर होता है वो लकीर वाला होता है ना, धारा रेखित होता है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है? धारा रेखित करना। STREAM स्ट्रीमलाइन LINE स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है? धारा रेखित करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? सबमर्ज। सबमर्ज मीन्स होता है पानी के भीतर जाना। सबमर्ज मीन्स क्या होता है बच्चों? पानी के भीतर जाना। SUBMERGE सबमर्ज, सबमर्ज मीन्स पानी के भीतर जाना। SUBMERGE सबमर्ज मीन्स क्या होता है? पानी के भीतर जाना। सबमर्ज मतलब पानी के भीतर जाना। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है 22 नंबर पर वो क्या है? सरवाइव। सरवाइव का मतलब क्या होता है? जीवित बने रहना। सरवाइव मतलब क्या होता है? जीवित बने रहना। SURVIVE सरवाइव मतलब क्या होता है? जीवित बने रहना। सरवाइव जीवित बने रहना। जैसे पानी के बिना हम लोग पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकते, मतलब हम जीवित नहीं रह सकते। तो सरवाइव जीवित बने रहना। SURVIVE सरवाइव, सरवाइव मीन्स जीवित बने रहना। सरवाइव मतलब क्या होता है? जीवित बने रहना। चलिए उसके बाद जो हमारी 23 नंबर की वर्ब है वो क्या है? स्वालो। स्वालो मीन्स निगलना। SWALLOW स्वालो, स्वालो मीन्स निगलना। SWALLO स्वालो, स्वालो मीन्स निगलना। स्वालो मतलब क्या होता है? निगलना। जैसे कि आप कोई रोटी खाते हो उसको निगलते हो, आप दबा खा के बिना पानी के निगल लो तो निगलना मत है, गटकना, ठीक है। SWALLOW स्वालो, स्वालो मीन्स निगलना। स्वालो मीन्स निगलना। SWALLOW स्वालो मीन्स निगलना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है 24 नंबर पर वो है स्वीप। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। स्वीप मीन्स क्या होता है? झाड़ू लगाना। SWEEP स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। SWEEP स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि नेताजी सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। इसके लिए झाड़ू लगाते हैं ना, कभी कभी सफाई अभियान चल रहा है तो लगा देते हैं। तो स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। SWEEP स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? स्विंग। स्विंग मीन्स क्या होता है? झूलना या फिर झुलाना। SWING स्विंग, स्विंग मीन्स झूलना या फिर झुलाना। स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है बच्चों? झूलना या फिर झुलाना। जैसे कि आप किसी झूले पर झूलते हो ना तो आप क्या करते हो? स्विंग करते हो। SWING स्विंग, स्विंग मीन्स झूलना। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 26 नंबर पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है? टेम। टेम मीन्स क्या होता है? पालतू बनाना। TAME टेम, टेम मीन्स पालतू बनाना। टेम, टेम मीन्स पालतू बनाना। TAME टेम, टेम मीन्स क्या होता है? पालतू बनाना। जैसे आप किसी भी जानवर को घर पर रखते हो अपने, उसको पालतू बना लेते हो कि वो आपके इशारों पर चलता है, आपके कहने पर चलता है। तो आप जैसे किसी भी जानवर को पालतू बना सकते हो ना, तो टेम मीन्स क्या होता है? पालतू बनाना। TAME टेम, टेम मीन्स पालतू बनाना। TAME टेम, टेम मीन्स पालतू बनाना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है 27 नंबर पर वो क्या है बच्चों? टैप। टैप मीन्स क्या होता है? थपकी देना। टैप मीन्स क्या होता है? थपकी देना। जैसे मेरे टीचर ने मेरी पीठ पर थपकी दी तो थपकी देना, ठीक है।
मतलब हम पीठ पर जो हाथ मारते हैं उसको हम कहते हैं थपकी देना। TAP टैप, टैप मीन्स थपकी देना। बोलिए फिर से, TAP टैप, टैप मीन्स थपकी देना। टैप मीन्स क्या होता है? थपकी देना। TAP टैप, टैप मीन्स थपकी देना। टैप, थपकी देना। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। 28 नंबर पर जो हमारी वर्ब है बच्चों वो क्या है? टीयर। टीयर मीन्स क्या होता है? फाड़ना। TEAR, टीयर। टीयर मीन्स फाड़ना। TEAR, टेयर। टेयर मीन्स फाड़ना। टेयर मीन्स फाड़ना। TEAR, टेयर। टेयर मीन्स क्या होता है बच्चों? फाड़ना। जैसे कि जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो क्या करते हैं? मांस को फाड़ते हैं ना। तो या फिर बंदर ने आपके कपड़े फाड़ दिए तो फाड़ना, टेयर। टेयर मीन्स फाड़ना। TEAR, टेयर। टेयर मीन्स फाड़ना। उसके बाद बच्चों जो हमारी अगली वर्ड है, अगली वर्ब जो है हमारी वो क्या है? थ्रो। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। किसी भी चीज को थ्रो करते हैं हम, फेंकते हैं। जैसे मम्मी ने डस्टबिन में कूड़ा थ्रो किया तो क्या किया? फेंक दिया। ओके, तो थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। THROW, थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? फेंकना। THROW, थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है बच्चों? फेंकना। THROW, थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। THROW, थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है 30 नंबर पर वो कौन सी है? टिक। टिक का मतलब क्या होता है? टिक टिक की आवाज करना। टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? टिक टिक की आवाज करना। जैसे आप कभी कभी कहीं बैठे होते हो और टिक टिक ऐसे करते हो तो ये क्या हो रही है? टिक टिक की आवाज हो रही है ना। तो TICK, टिक। टिक मीन्स क्या होता है? टिक टिक की आवाज करना। TICK, टिक। टिक मीन्स क्या होता है? टिक टिक की आवाज करना। टिक मीन्स टिक टिक की आवाज करना। ओके, चलिए तो उसके बाद जो हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं तो अगली वर्ब क्या है बच्चों हमारी? 31 नंबर पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है? टाई। टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। टाई मीन्स क्या होता है बच्चों? बांधना। TIE, टाई। टाई मीन्स बांधना। TIE, टाई। टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। टाई मीन्स क्या होता है बच्चों बताइए? बांधना। TIE, टाई। टाई मीन्स बांधना। टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। TIE, टाई। टाई मीन्स बांधना। जैसे आप टाई बांधते हो ना, फिर कहीं आप गांठ बांधते हो, टाई करते हो उसको, तो टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। ओके, TIE, टाई। टाई मीन्स बांधना। जैसे आप रस्सी बांधते हो, ठीक है, तो टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? देखिए, ट्रैप। ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल में फंसाना। ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल में फंसाना। जैसे आपने देखा है जो शिकारी होते हैं वो जंगली जानवरों को जाल में फंसा लेते हैं ना। तो ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल में फंसाना। जैसे एक हंटर ने चिड़िया को जाल में फंसाया, मतलब किसी चिड़िया के लिए जाल बिछाया और उसको जाल में फंसा लिया, तो क्या हुआ? ट्रैप। TRAP, ट्रैप। ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल में फंसाना। फिर से बोलिए, TRAP, ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल में फंसाना। बोलिए, ट्रैप मीन्स क्या होता है बच्चों? जाल में फंसाना। TRAP, ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल में फंसाना। ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल में फंसाना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? देखिए, तो 33 नंबर पर जो हमारी वर्ब है बच्चों वो है उघाड़ना। उघाड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे आप रजाई ओढ़कर सो रहे थे तो आपने उसको अनकवर कर दिया, मतलब उसको उघाड़ दिया अपने ऊपर से, ठीक है। उघाड़ना मतलब क्या होता है? अनकवर। अनकवर मतलब उघाड़ना। UNCOVER, अनकवर। अनकवर मतलब क्या होता है? उघाड़ना। अनकवर, उघाड़ना। UNCOVER, अनकवर। अनकवर मतलब क्या होता है? उघाड़ना। जैसे मम्मी ने तुम्हें सुबह जल्दी जल्दी क्यों उघाड़ा?
मतलब क्या किया, मम्मी ने आपको उघाड़ दिया, आप रजाई ओढ़कर सो रहे थे, मम्मी ने आपके ऊपर से रजाई हटा दी तो आप अनकवर हो गए ना। ऐसे आप रजाई से ढके हुए थे, कवर थे, तो जब आपको रजाई को हटा दिया आपके ऊपर से तो आप अनकवर हो गए। तो अनकवर मतलब उघाड़ना, ठीक है। UNCOVER, अनकवर। अनकवर मतलब क्या होता है बच्चों, उघाड़ना। अनकवर मतलब उघाड़ना। चलिए उसके बाद हमारा जो अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों, अंडर पे। अंडर पे का मतलब होता है कम वेतन देना, मतलब आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कम वेतन मिलना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर पे, ठीक है। अंडर पे का मतलब क्या होता है, आपकी जितनी मेहनत है उससे कम पैसे देना, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर पे। अंडर पे का मतलब क्या होता है, कम वेतन देना, मतलब कम सैलरी देना, ओके। तो कम वेतन देना, अंडर पे। UNDER, अंडर, PAY, पे। अंडर पे का मतलब क्या होता है, कम वेतन देना। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने नौकर को कम वेतन दे रहा है, मतलब वो बहुत मेहनत लेता है उससे लेकिन उसको वेतन कम दे रहा है, तो अंडर पे का मतलब क्या होता है, कम वेतन देना। UNDER, PAY, अंडर पे। अंडर पे का मतलब क्या होता है, कम वेतन देना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। UNDER, STAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए, समझना। UNDER, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। UNDER, STAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, समझना। अंडरस्टैंड, समझना। जैसे आप किसी की बात को बहुत अच्छे से समझते हो या आपकी टीचर समझा रही हैं, आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, तो अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। UNDER, STAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, समझना, ओके। तो चलिए अब हम अपनी अगली वर्ब पर चलते हैं। तो 36 नंबर पर जो हमारी वर्ब है बच्चों वो क्या है, अनस्टिच। अनस्टिच का मतलब क्या होता है बच्चों, उधेड़ना। अनस्टिच का मतलब क्या होता है, उधेड़ना। जैसे कि आपकी मम्मी ने कोई सिलाई की, आप उसको उधेड़ रहे हो। आपकी मम्मी ने स्वेटर बुना, आप उसको उधेड़ रहे हो। या दादी माँ, जो आपका स्वेटर है वो टाइट हो गया तो उसको उधेड़ रही हैं। या फिर आपका कोई कपड़ा टाइट हो गया, उसकी मम्मा उसको मम्मा उधेड़ कर ढीला कर रही हैं, ओके। तो अनस्टिच का मतलब क्या होता है, उधेड़ना। UNSTITCH, अनस्टिच। अनस्टिच का मतलब क्या होता है, उधेड़ना। एक बार फिर से बोलिए, UNSTITCH, अनस्टिच। अनस्टिच का मतलब उधेड़ना। UNSTITCH, अनस्टिच। अनस्टिच का मतलब उधेड़ना। अनस्टिच, उधेड़ना। अनस्टिच, उधेड़ना। तो आप उधेड़ने का मतलब जान गए। चलिए तो उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है, बताइए आप मुझे, वैल्यू। तो 37 पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, महत्व देना। किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। VALUE, वैल्यू। वैल्यू मीन्स महत्व देना। जैसे कि कोई बच्चा अपनी शिक्षा को महत्व देता है और कोई नहीं देता है, तो वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, महत्व देना। VALUE, वैल्यू। वैल्यू मीन्स महत्व देना। वैल्यू मीन्स क्या होता है बच्चों, महत्व देना। वैल्यू, महत्व देना। VALUE, वैल्यू। वैल्यू मीन्स महत्व देना। वैल्यू मीन्स क्या होता है, महत्व देना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, जांच करना। वेट, जांच करना। VET, वेट। वेट मीन्स क्या होता है, जांच करना। वेट मीन्स जांच करना। VET, वेट। वेट मीन्स जांच करना। वेट मीन्स क्या होता है, जांच करना। कोई चिकित्सक आपको इलाज कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको चेक कर रहा है, तो क्या है, जांच कर रहा है, वेट कर रहा है, ओके। तो वेट मीन्स क्या होता है, जांच करना। स्पेलिंग बोलिए, VET, वेट। वेट मीन्स जांच करना, ओके। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों, वैक।
वैग मीन्स क्या होता है? ऊपर नीचे हिलाना। जैसे आपने देखा है कि कुत्ता पूंछ हिलाता है, देखा है ना? तो वो क्या करता है? अपनी पूंछ को वैगिंग कर रहा होता है, मतलब हिला रहा होता है। तो WAG वैग, वैग मीन्स ऊपर नीचे हिलाना। वैग मीन्स क्या होता है बच्चों? हिलाना, ऊपर नीचे हिलाना। WAG वैग, वैग मीन्स हिलाना। एक बार फिर से बोलिए, WAG वैग, वैग मीन्स हिलाना। वैग मीन्स क्या होता है? हिलाना। WAG वैग, वैग मीन्स हिलाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है बच्चों वो क्या है? वांट। वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं या आप कुछ बनना चाहते हैं तो वांट, वांट मीन्स चाहना। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, मतलब मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वांट मीन्स क्या होता है बच्चों? चाहना। WANT वांट, वांट मीन्स चाहना। WANT वांट, वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। वांट मीन्स चाहना। वांट मीन्स क्या होता है? बताइए। वांट मीन्स चाहना। WANT वांट, वांट मीन्स चाहना। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? वाटर। वाटर मीन्स पानी डालना। जैसे आप पौधों में पानी देते हो तो आप वाटरिंग करते हो, तो वाटर मीन्स क्या होता है? पानी डालना। WATER वाटर, वाटर मीन्स पानी डालना। वाटर मीन्स क्या होता है बच्चों? पानी डालना। वाटर, वाटर मीन्स पानी डालना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? वीव। वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। जैसे मेरी दादी माँ स्वेटर बुन रही हैं या जुलाहा कपड़ा बुन रहा है। तो वीव मीन्स क्या होता है? बुनना। WEAVE वीव, वीव मीन्स बुनना। WEAVE वीव, वीव मीन्स क्या होता है बच्चों? बुनना। वीव मीन्स क्या होता है? बताइए मुझे। बुनना। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? वे। वे मीन्स क्या होता है? तौलना। वे मीन्स क्या होता है बच्चों? तौलना। जैसे कि कोई सुनार है वो अंगूठी तौल रहा है, तो वे मीन्स क्या होता है? तोलना। WEIGH वे, वे मीन्स तौलना, मतलब किसी भी वेट को तौलना वे कहलाएगा। तो वे मीन्स तौलना। WEIGH वे, वे मीन्स तौलना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? वेट। वेट मीन्स क्या होता है? गीला करना। वेट मीन्स क्या होता है? गीला करना। वेट मीन्स गीला करना। WET वेट, वेट मीन्स गीला करना। WET वेट, वेट मीन्स गीला करना। जैसे मेरे भाई ने मेरे कपड़े गीले कर दिए, उसने मेरे ऊपर पानी डाला, मेरे कपड़े गीले हो गए। तो वेट मीन्स गीला करना। WET वेट, वेट मीन्स गीला करना। WET वेट, वेट मीन्स गीला करना। वेट मीन्स क्या होता है? गीला करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? विन। विन मीन्स क्या होता है? जीतना। विन मीन्स क्या होता है? जीतना। जैसे कि आप कोई रेस जीत कहे तो विन मीन्स जीतना। WIN विन, विन मीन्स क्या होता है? जीतना। विन मतलब क्या होता है? जीतना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है उसको देखते हैं। तो अगली वर्ब है हमारी वॉर्म। वॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? रेंगते हुए जाना। जैसे कीड़े होते हैं वो रेंगते हुए जाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉर्म। WORM वॉर्म, वॉर्म मीन्स रेंगते हुए जाना, मतलब सरक सरक कर रेंगते हुए जाना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्म। WORM वर्म, वर्म मीन्स रेंगते हुए जाना। वर्म मीन्स क्या होता है? रेंगते हुए जाना। WORM वर्म, वर्म मीन्स रेंगते हुए जाना। वर्म मीन्स क्या होता है बच्चों? रेंगते हुए जाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है रिगल। रिगल मीन्स छटपटाना। WRIGGLE रिगल। रिगल मीन्स क्या होता है? छटपटाना। रिगल मीन्स क्या होता है? छटपटाना। जैसे आप किसी चीज के लिए छटपटा रहे होते हो तो रिगल, जैसे कोई दर्द से छटपटा रहा है, ठीक है, तो छटपटाना रिगल। WRIGGLE रिगल। रिगल मीन्स छटपटाना। रिगल मीन्स क्या होता है? छटपटाना।
RIGGLE रिगल। रिगल मीन्स छटपटाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है, तो 28 नंबर पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है बच्चों? येंक। येंक का मतलब क्या होता है? झटके से खींचना। येंक झटके से खींचना, YANK येंक। येंक मीन्स झटके से खींचना। येंक मतलब क्या होता है? झटके से खींचना, YANK येंक। येंक मीन्स झटके से खींचना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? येल। येल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। येल मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्लाना। येल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। YELL येल। येल मीन्स चिल्लाना। YELL येल। येल मीन्स चिल्लाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है यील्ड। यील्ड मीन्स होता है फल देना। यील्ड मीन्स क्या होता है? फल देना। YIELD यील्ड। यील्ड मीन्स फल देना। यील्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? फल देना। YIELD यील्ड। यील्ड मीन्स फल देना। तो बच्चों आपको वर्ब सेट 8 लर्न हुआ। तो आज आप सभी का होमवर्क क्या है? दैट यू ऑल हैव टू लर्न एंड राइट वर्ब सेट 8 इन योर नोटबुक। ओके, आई बात समझ में सभी को? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।